नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो आइए आज हम लोग फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर आपका है चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। और ये अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध है, यानी इसकी विधा क्या है तो यह निबंध है। चलिए बिना देर किए हुए पहले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि ये जो है दिनकर जी किस युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो याद रखिएगा दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार के ही बेगूसराय में, जो स्थान का नाम है सिमरिया। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये याद रखना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में। आपका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुए जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। तो ये आपके कहने वाले थे दिनकर जी, यानी दिनकर जी का कहना था कि जब से ये कृषि का आविष्कार हुआ है तब से नारी का पराधीनता आरंभ हो गया। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस रचनाकार की पंक्तियों में नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो बताइएगा यह किस रचनाकार की पंक्ति है। तो याद रखिएगा ये किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का। यानी ये कौन से चैप्टर में कहा गया है? अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नर और नारी के क्या काम है। तो ये सब आप अपने मन से बिल्कुल भी न लगाइएगा ऑप्शन, ठीक है। हर एक चीज़ आपको पठित पाठ के आधार पर ही आंसर देना है, तो आपको ध्यान पूर्वक केवल सुनना है। तो देखिए नर और नारी के क्या काम है। पहला ऑप्शन है नर नारी और नारी नर हो गई है। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है। तो आपका राइट ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है। यानी नर और नारी का क्या काम है? तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कामनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। तो कामनी जो है अपने साथ क्या लेकर के आती है? तो ये यामिनी लेकर के आती है, ठीक है। यानी यामिनी की शांति लाती है। तो याद रखना है आपको कि कामनी अपने साथ किसकी शांति लाती है? यामिनी की शांति लाती है। 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी कौन सा ऐसा पुस्तक था जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय, इसी पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक इसका रचना है उर्वशी, जिसके लिए इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इसको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसका एक रचना और है जिसका नाम है उर्वशी, उसके लिए मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और इसे राष्ट्र कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का
पुरस्कार मिला था। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, बताइए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो ये मिला है उर्वशी के लिए, यानी ये किसका रचना है? उर्वशी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उर्वशी के लिए इसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण नहीं था, मसृणता नहीं था, पौरुष नहीं था, या प्रभावपूर्ण वाग्मिता नहीं था? तो याद रखना है आपका इसका मसृणता नहीं था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो याद रखिएगा ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी आधा भाग शंकर का और आधा भाग पार्वती का, तो वही है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पूर्णतः याद होते जा रहा होगा, केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? तो याद रखना है आपको, दिनकर के माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। यानी दिनकर के माता के क्या नाम था? मनरूप देवी और दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, यानी दिनकर जी की पत्नी जो थी उनकी क्या नाम थी? तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा उसके पत्नी का नाम? तो ये हो जाएगा आपका श्यामवती देवी। दिनकर के पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, यानी 14 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पाठ में कहा गया है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्षों को देखती है? तो ये कौन से पाठ में कहा गया है? तो याद रखिएगा इसी पाठ में, यानी अर्धनारीश्वर में कहा गया है। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। किसमें कहा गया है? अर्धनारीश्वर में। यानी इसमें कहा गया है कि जब पुरुष नारी का गुण धर लेता है, यानी जिस पुरुष में नारी का गुण है वह देवता बन जाता है, और जो नारी अगर पुरुष का गुण सीख लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसी मतलब अर्धनारीश्वर निबंध में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पाठ की पंक्ति है कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाते हैं? तो इसको अभी हम लोग पढ़े हैं, ये किस में कहा गया है? अर्धनारीश्वर में। तो 17 का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? तो ये पाठ है अर्धनारीश्वर का लिया गया है, लेकिन ये कहने वाला है आपका प्रेमचंद जी। तो 18 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए कि प्रेमचंद जी ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बनता है, लेकिन नारी जब नर का गुण सीख लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है, तो यह राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो इसमें कहा गया है संसार में जो है पुरुष क्या है? सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है, यानी हमेशा बोलबाला समाज में किसका है? पुरुषों का है, यानी 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं डैश है, यानी जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है? अपूर्ण है। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म, या यहाँ पे पद्म विभूषण होगा। ठीक है, तो कौन दिया गया था?
पद्म विभूषण दिया गया था। तो याद रखिएगा दिनकर जी को पद्म विभूषण भी मिला था। तो 3 आपको मुख्य रूप से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? यानी इनमें से देखना है कि कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है। तो इसमें देखिए प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, कोमलता और कविश, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इसका रचना है। लेकिन साकेत और यशोधरा इनका रचना नहीं है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां इनमें से कौन नहीं है? तो मिट्टी की ओर ये भी है, अर्धनारीश्वर भी है, संस्कृति के 4 अध्याय भी इन्होंने लिखा है, काव्य की भूमिका भी लिखा है, शुद्ध कविता की खोज भी लिखा, वट पीपल, दिनकर की डायरी, ये सब इनका रचना है। लेकिन आषाढ़ का एक दिन यह इसका रचना नहीं है। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः वही है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अभी बताए थे, बताइए तो किसका कल्पित रूप है ये? शिव और पार्वती का। किसका हो जाएगा? शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रसवंती काव्य कृति के लेखक कौन है? यानी रसवंती जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध कविता की खोज ये कब लिखा गया है? ठीक है, शुद्ध कविता का खोज कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1966 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1966 ईस्वी में लिखा गया है। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताइए, आप लोग पहले भी बताए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताए अभी तुरंत, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ पे हुआ? बिहार में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय बिहार। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1925 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कौन है? यानी 1925 में जो प्रकाशित हुआ है वह कौन सी कविता है इसमें से आपको बताना है। तो वो था आपका छात्र सहोदर। ठीक है, ये कौन सा था? छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये छात्र सहोदर होगा, यहाँ पे रॉ कर लीजिएगा। यानी 1925 में जो पहली कविता लिखा था रामधारी सिंह दिनकर, उसका नाम क्या था? छात्र सहोदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? मिट्टी की ओर जो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर का, वह क्या है? कहानी है, कविता है, क्या है, ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा, यह क्या आपका गद्य है। क्या है? गद्य। गद्य समझते हैं? गद्य का मतलब भी क्या होता है? कहानी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृति के 4 अध्याय, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कौन लिखा है? तो ये लिखने वाले आपका है रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, अब कमेंट करके बताइए तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न पहले भी बताए हैं। बताइए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? बताइए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? तो ये क्या नाम था? श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर।
चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो उर्वशी जिसका रचना है उसी को सम्मानित किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये किसका रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो 34 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन पूर्ण रूप से समान है। कौन पूर्ण रूप से समान है, तो बताइए नर नारी समान है, दुर्गा शिव समान है, या शंकर पार्वती समान है, या कोई समान नहीं है। तो आप जानते हैं इसमें बताया गया है कि नर और नारी क्या है, दोनों समान है। किसके अनुसार से, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार पूर्ण रूप से समान है कौन, नर और नारी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न यही बताए थे, छायावादोत्तर के प्रमुख कवि कौन है। तो ये कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गीत पर गीत रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, कहानी है, कविता है, नाटक है, या काव्य है। तो याद रखिएगा ये जो आपका गीत पर गीत है ये रामधारी सिंह दिनकर का नाटक है। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में किस विषय से रामधारी सिंह दिनकर बीए किए हैं। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर कौन से विषय से बीए किया है। तो याद रखिएगा इसका जो विषय था इतिहास था, यानी हिस्ट्री से इन्होंने बीए किया है। कौन कॉलेज से, पटना कॉलेज से। कब किया है, 1932 ईस्वी में। यानी याद रखना आपको कि 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से रामधारी सिंह दिनकर जो है इतिहास से बीए किए हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। अब देखिए प्रश्न आपका क्या है कि राज्यसभा में कौन सांसद भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कौन सांसद रह चुके हैं। तो ये रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन सांसद भी रह चुके हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः 39 नंबर 2 बार टैप हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। दिनकर जी ने किसके गुणों को महत्वपूर्ण बताया है, पुरुष के, नारी के, दोनों के, या देवताओं के। तो किसके गुण को महत्वपूर्ण बताया है, पुरुष और नारी के गुण को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि नारी के किस गुण से समाज को बचाया जा सकता है। नारी के किस गुण से समाज को बचाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है वो गुण होगा दया और सहिष्णुता का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर कि दिनकर जी का मत था कि नारी को क्या करना चाहिए, केवल गृहिणी बनना, पुरुषों के गुण अपनाना, समाज से दूर रहना, शिक्षा से दूर रहना। यानी दिनकर जी का कहना था कि नारी को क्या करना चाहिए। तो बताइएगा आप लोग क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि नारी को जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो पुरुष के गुण को नहीं अपनाना चाहिए। किसको, नारी को। नहीं तो इसे क्या कहा जाता है, राक्षसी कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है प्रेमचंद के द्वारा। पुनः सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा। वो जो कहा था कि नर अगर नारी का गुण अपना ले, नर अगर नारी का गुण अपना ले तो वह क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। और अगर नारी नर का गुण अपना ले तो वह क्या बन जाती है, राक्षसी। यह दिनकर जी का मत बिल्कुल भी नहीं था। यह किसका मत था, तो यह मत था आपका प्रेमचंद जी का। ठीक है, जबकि ये कहा है कि नर में भी नारी का गुण होना चाहिए और नारी में भी नर का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धनारीश्वर का संदेश क्या है। अर्धनारीश्वर का जो ये आप पढ़े हैं इस चैप्टर को, इसका आखिर संदेश क्या है, यह क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह नारी और पुरुष को समान बताया है। यानी अर्धनारीश्वर यह संदेश देते हैं कि नारी और पुरुष क्या है, दोनों समान है। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि दिनकर जी ने नारी को किन शब्दों में समाज में देखा है। किन शब्दों में समाज में देखा, दिनकर जी ने नारी को किन शब्दों में समाज में देखा है। क्या देवी के रूप माना जाता है समाज में, नागिन का रूप माना जाता है, शक्तिशाली का रूप माना जाता है, या दयालु का रूप माना जाता है। तो देखिए समाज में जो ये दिनकर जी देखा है उसे किस रूप में, नागिन के रूप में, क्योंकि प्रेमचंद ने उसे क्या कहा दिया है कि नागिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धनारीश्वर में किसके विचारों की वकालत की गई है। किसके विचारों की वकालत की गई है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो ये महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नारी के गुण से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, नारी के किस गुण से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा दया और सहिष्णुता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर जी का विचार था कि नारी और पुरुष के बीच भेद क्यों समाप्त होना चाहिए। यानी दिनकर जी का जो विचार था कि नारी और पुरुष क्या है, समान है, इसके बीच जो भी अंतर है उसे क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। यानी उसके बीच जो भी भेद है उसे समाप्त कर देना चाहिए। किसके लिए, समानता के लिए, शक्ति के लिए, साहस के लिए, या शिक्षा के लिए। किसके लिए खत्म कर देना चाहिए, तो याद रखिएगा समानता के लिए। यानी दिनकर जी नर और नारी दोनों को समान बताए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर की कल्पना किसके रूप में की गई है। तो ये प्रश्न कई बार आ गया, किसके रूप में, शिव और पार्वती के रूप में। तो 47 का राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिनकर जी ने पुरुषों को किस गुण को अपनाने का सुझाव दिया है। तो कौन सा गुण को अपनाना है, तो दया और सहिष्णुता का। अब ये नहीं कहने का मतलब है कि नर नारी का गुण धर ले, मैंने उसका वस्त्र केवल पहन ले, या नर अगर नारी का गुण धर लेता है मैंने साड़ी पहन लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। मतलब नर नारी का गुण कहने का मतलब है कि गुण अगर लेना है तो उससे कौन चीज़ का, दया और सहिष्णुता का लेना। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किस बात का प्रतीक है। तो किस बात का प्रतीक है, ये स्त्री और पुरुष की समानता का प्रतीक है अर्धनारीश्वर। तो 49 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दिनकर जी ने नारी और पुरुष को किस रूप में देखा है। तो दिनकर जी दोनों को क्या मानते हैं, समान मानते हैं। तो 50 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। कुछ खास जानकारी जान लीजिए आप लोग। एक आप लोग जानते होइएगा प्रवृत्ति मार्ग, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एक निर्वर्ती मार्ग। तो अब देखिए प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, जो गृहस्थ जीवन को अपनाता है। गृहस्थ जीवन क्या होता है, यानी शादी के बाद का जीवन। तो शादी के बाद लोग कौन से जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन, उसी को कहा जाता है। तो जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, और जो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर देते हैं यानी ठुकरा देते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसको कहते हैं निर्वर्ती मार्ग। अब देखिए दो चीज़ और कहीं कहीं आपको मिलता होगा, एक तो आपका दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। ठीक है, ये दोनों जैन धर्म में होते हैं। ठीक है, जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ होता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो दिगंबर क्या होता है, जैन धर्म में जो वस्त्रहीन होता है, जो वस्त्र नहीं पहनता है, तो उसे कहा गया है दिगंबर। और जो देखिएगा जैन धर्म में ही श्वेत वस्त्र पहना हुआ रहता है यानी उजला वस्त्र पहनता है, उसको कहते हैं श्वेतांबर। क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। तो ये था कुछ आपका मुख्य जानकारी विशेष एक्स्ट्रा करके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पुनः, अच्छा एक बात बताइएगा, एक कहा था कि नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तो ये किसका दोहा है, तो ये कबीर दास जी का दोहा है। इसको याद रखिएगा कि कबीर दास जी का कहना है कि नारी से तो शादी हम भी कर लिए, जब जिस समय शादी कर रहे थे उस समय हम कोई भी विचार नहीं किए, लेकिन जब फिर कहा है कि जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यानी जब हम नारी के बारे में जाने तो जाने कि नारी क्या है, महाविकार है। महा क्या है, विकार है। विकार समझते हैं, मतलब विनाश करने वाला है ये। ठीक है, चलिए
अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।